फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय P2B क्लासेस। फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे 9 सितंबर का करेंट अफेयर। 9 सितंबर के जितने भी टॉप करेंट अफेयर्स हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इसकी इम्पोर्टेंस फैक्ट भी देखेंगे। आइए इसी के साथ इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सितंबर 2022 में नई दिल्ली में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति प्रदान की है। यह कक्षा 10 के कितने छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन है 50, 75, 100 या 125। इसका सही आंसर हो जाएगा 100। इम्पोर्टेंस फैक्ट देखेंगे। पहली बार दी गई यह छात्रवृत्ति 1971 के ऐतिहासिक मुक्त संग्राम के दौरान शहीद या गंभीर रूप से घायल हुए सैनिकों के वंशज और भारत के सशस्त्र बलों के अधिकारियों को प्रदान की गई है। कक्षा 10 से 100 छात्र और कक्षा 12 से 100 छात्रों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत के स्वास्थ्य सेवा उद्योग के किस वर्ष तक बढ़कर $50 अरब होने की उम्मीद की गई है? ऑप्शन है 2023, 2025, 2027 या 2030। इसका सही आंसर हो जाएगा 2025। इम्पोर्टेंस पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के स्वास्थ्य सेवा उद्योग के 2025 तक बढ़कर $50 अरब होने की उम्मीद की जा रही है और टेलीमेडिसिन के भी 2025 तक $5.5 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद की गई है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि 10 वर्ष के आयात निर्भरता को 80% से घटाकर 30% से भी कम करना और स्मार्ट उपलब्धियों के साथ मेक इन इंडिया के माध्यम से मेडटेक में 80% की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रामचंद्र मांझी का सितंबर 2022 में निधन हो गया। वह कौन थे? किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे? आइए इसका इम्पोर्टेंस पॉइंट देखते हैं। रंगमंच कलाकार, वकील, डॉक्टर, लेखक। इसका सही आंसर हो जाएगा रंगमंच कलाकार। रामचंद्र मांझी एक रंगमंच कलाकार थे जो बिहार से बिलोंग करते थे और यह भोजपुरी लोक रंगमंच के कलाकार थे जिनका सितंबर 2022 में निधन हो गया। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार के विजेता रहे। वह भोजपुरी भाषा के शेक्सपियर के रूप में भी जाने जाते हैं। भिखारी ठाकुर के मूल मंडी के सदस्य में से एक थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। DRDO और भारतीय सेना ने सितंबर 2022 में ओडिशा तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली के कितने उड़ान परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूर्ण किया? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 10। इसका सही आंसर हो जाएगा 6। इम्पोर्टेंस पॉइंट देखेंगे। भारतीय सेना द्वारा किया जा रहा मूल्यांकन परीक्षणों के हिस्से के रूप में ये उड़ान परीक्षण आयोजित किए गए थे, जिसमें टेलीमेटिक जैसे कई रेंज उपकरणों द्वारा कैप्चर किए गए और डेटा से सिस्टम के प्रदर्शन की पुष्टि भी की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी है। ऑप्शन दिया है कृषि के क्षेत्र में सहयोग, कंपनियों के पारस्परिक मान्यता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग या शैक्षिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता। इसका सही आंसर हो जाएगा
शैक्षिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता। इंपॉर्टेंस पॉइंट देखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शैक्षिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता भारत और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दे दी है। इस पर 25 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह शैक्षिक संरचना, कार्यक्रमों और मानकों के बारे में सूचनाओं के द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ावा देगा और दोनों क्षेत्रों के बीच छात्रों और पेशेवरों की गतिशीलता की वृद्धि करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग घर भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रतिबंध प्राधिकरण और किस देश के राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। ऑप्शन दिया है मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया या मलेशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव। इंपॉर्टेंस पॉइंट देखते हैं। इस पर 2 अगस्त 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के जरिए एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा जिससे दोनों एक दूसरे के आपदा प्रबंधन तंत्र से लाभान्वित होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन है स्वास्थ्य, शिक्षा, जल प्रबंध या कृषि। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य। यह 2015 के संयुक्त अरब अमीरात के साथ हस्ताक्षरित पहले समझौते का स्थान लेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्था और भारतीय उद्यमिता स्वास्थ्य के विश्व स्तरीय प्रबंधन शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से कौन किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन है जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, IIM इंदौर, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस या IIM लखनऊ। इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। इंपॉर्टेंस पॉइंट देखेंगे। राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्था और भारतीय उद्यमिता संस्था ने व्यक्तिगत रूप से इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वे युवाओं, नौकरी चाहने वालों और वनोदित उद्यमियों के लिए लक्षित उद्यमशीलता कार्यक्रमों के माध्यम से विषय स्तर की प्रबंध शिक्षा प्रदान करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। RBI ने एक अलर्ट लिस्ट जारी की है जिसमें ऐसी कितनी संस्थाएं शामिल हैं जो FEMA के तहत विदेशी मुद्रा में सौदा करने और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के तहत विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए अधिकृत नहीं है। ऑप्शन दिया है 30, 32 या 34 या 36। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34। RBI ने एक अलर्ट लिस्ट जारी की जिसमें ऐसी 34 संस्थाएं शामिल हैं जो FEMA के तहत विदेशी मुद्रा में सौदा करने और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के तहत विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने की अधिकृत नहीं है। अगला क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2022 में भारतीयों को कितने छात्र वीज़ा जारी किए। ऑप्शन दिया है 74,000, 76,000, 80,000 या 82,000। इसका सही आंसर हो जाएगा 82,000। इंपॉर्टेंस पॉइंट देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2022 में भारतीयों को रिकॉर्ड 82,000 छात्र वीज़ा प्रदान किए हैं और भारतीय छात्रों को किसी भी अन्य देश की तुलना से अधिक अमेरिका छात्र वीज़ा प्राप्त हुआ है।
दूतावास के अनुसार भारतीय छात्र संयुक्त राज्य अमेरिका में पढ़ने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लगभग 20% के बराबर हैं और इसके साथ ही 2021 की ओपन डोर्स की रिपोर्ट के अनुसार 2020-2021 शैक्षिक वर्ष में भारत से आने वाले छात्रों की संख्या 167,502 थी। आज की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।